रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कूकू और गुड़िया एक साथ ही बीमार हो जाते हैं। ऊपर वाले कृपया करें मेरे बच्चों को ठीक कर दें। मेरी बेटी, मैं आपकी दवा लेकर नहीं पीऊंगा। मैं दवा नहीं पीऊंगा, दवा बहुत कड़वी होती है। मैं अपने बेटे के लिए मीठा शरबत लाऊंगी। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी रानू चिड़िया की पड़ोसन थी। रानू चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी मदद करे, मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मेरे बच्चों को थोड़ी देर अपने घर में रख लें या फिर मुझे मेरे बच्चों की दवा ला। रानो, मुझे अभी घर के 100 काम करने हैं। आप ऐसा करो, अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ दो, वो जग्गू से बातें कर लेंगे और तुम अपने बच्चों की दवा ले आना। ठीक है गौरी बहन, मैं अभी दोनों बच्चों को लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया लौटकर घर जाती है और अपने दोनों बच्चों का घोंसला उठाकर गौरी के घर ले आ है। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं, मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। जग्गू बेटा, कूकू और गुड़िया से थोड़ी देर खेल ले। मम्मा चिड़िया चली जाती है। जग्गू बहुत शरारती था। वो पीछे से जाकर कूकू की पूंछ का पंख खींच लेता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, जग्गू मुझे तंग कर रहा है। मैं आंटी गौरी को बताती हूँ। आंटी गौरी, देखें, जग्गू कूकू भाई को तंग कर रहा है। जग्गू, ऐसा मत करो बेटा, कूकू और गुड़िया को बुखार है, उन्हें तंग मत करो। मम्मा मम्मा, मैंने कब तंग किया इन्हें? ये मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं। ऐसे कहते हुए जग्गू कूकू और गुड़िया को मुंह चढ़ाने लगता है। जग्गू कौवा अलमारी पर जाकर बैठ जाता है और शीशे के गिलास उठा उठा कर खेलने लगता है। अचानक सभी गिलास नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मम्मा मम्मा, कूकू और गुड़िया ने गिलास तोड़ दिए। मम्मा, जल्दी यहाँ आए। गौरी कव्वी जल्दी से वहाँ आती है। आंटी, जग्गू ने गिलास तोड़े हैं। आंटी, हम तो अपने घोंसले से बाहर भी नहीं निकले। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, ये कूकू है ना, ये बहुत शरारती है। ये हर रोज अपने घर में भी कांच के गिलास तोड़ देता है। मैंने तुम दोनों को अपने घर में इसलिए नहीं रखा था कि मेरा नुकसान कर दो। मम्मा मम्मा, इन दोनों को घर से निकाल दे। गौरी कव्वी गुस्से में घोंसला उठाती है और कूकू और गुड़िया का घोंसला उठाकर घर से बाहर पेड़ पर रख देती है। आंटी, हमें चील खा जाएगी। आंटी प्लीज, हमें तो अभी उड़ना भी नहीं आता, हमें घर में ले जाए। लेकिन गौरी कव्वी घर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से कुछ पत्ते तोड़कर अपने और अपने भाई के ऊपर रखकर खुद को पत्तों में छुपा लेती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की दवा लेकर वापस आ रही थी कि उसे आसमान में एक चील उड़ती हुई दिखाई दी है। ये चील तो गौरी के घर की तरफ जा रही है, कहीं मेरे बच्चे घर से बाहर न निकल गए। रानू चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती है। नरम नरम मांस बहुत देर बाद देखा है। एक को मैं कच्चा खाऊंगी और दूसरे को भून कर। गुड़िया और कूकू डर के मारे रोने लग जाते हैं। पीछे से गुड़िया और कूकू की मम्मा आ जाती है। भाग जाओ दुष्ट चील, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। आप दोनों का घोंसला यहाँ कैसे आया? मम्मा, जब आप गई तो गौरी आंटी ने जग्गू के कहने पर हमारा घोंसला उठाकर यहाँ रख दिया। ये गौरी किसी की नहीं बनेगी, वो हमेशा ऐसे ही करती है। चले हम घर जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया कूकू और गुड़िया को दवा दी है और उन्हें अपने साथ लिटा लेती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया के दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और वो सो जाते हैं। उसी रात जग्गू कव्वे को भी बुखार हो जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे दवा दे दे, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी कव्वी खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में मैं दवा लेने कैसे जाऊंगी? बेटा, बाहर तो तेज बारिश है। मम्मा, चिड़िया आंटी कूकू और गुड़िया की दवा लाई थी, मुझे चिड़िया आंटी के घर से दवा ला दी। बेटा, मैंने तो कूकू और गुड़िया को घर से निकाल दिया था, अब मैं किस मुंह से रानू चिड़िया के घर जाऊं? मम्मा प्लीज, मैं मर जाऊंगा, मुझे मरने से बचा लें।
गौरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे बच्चों को घर से निकाल कर। अगर मैं समय पर ना आती तो वो चील मेरे दोनों बच्चों को उठा कर ले जाती। चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मेरे जग्गू को तेज बुखार है, मेरे जग्गू को बुखार की दवा दे दो। गौरी, जग्गू को साथ लेकर अंदर आ जाओ। चिड़िया जग्गू और गौरी कव्वी को घर के अंदर ले जाती है। मैंने कुकू और गुड़िया को एक बार ही ये शरबत पिलाया था, वो दोनों ठीक हो गए और सो रहे हैं। आप ये दवा जग्गू को भी पिला देना। जग्गू का बाप रोने लग जाता है। आंटी, कुकू और गुड़िया से कहना कि मुझे माफ कर दे। वो गिलास मैंने ही तोड़े थे, लेकिन मैंने कुकू और गुड़िया का नाम लगा दिया। जग्गू बेटा, आइंदा कभी भी ऐसा मत करना। और चिड़िया, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। रानू चिड़िया जग्गू कव्वे और गौरी को माफ कर देती है। वो दोनों माँ बेटा दवा लेकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल के एक कोने में एक लंबा सा कमजोर सा पेड़ था, जिस पर कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। ना कोई पक्षी और ना ही कोई पेड़ उससे दोस्ती करता था। जग्गू जग्गू, मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल भी दूंगा। फल? और वो भी तुम? इतना कमजोर पेड़ भला मुझे फल कैसे दे सकता है? मैं तो किसी बड़े और मोटे ताजे पेड़ से दोस्ती करूंगा। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, शाम तक अगर दाना मिल जाए तो ठीक है, अगर ना भी मिले तो अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आना है। मम्मा, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कल भी दाना नहीं मिला था, आज तो मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगा। कुकू अपने घर से निकल जाता है। उड़ता उड़ता कुकू थक जाता है, मगर उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। थक हार कर कुकू उसी कमजोर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुमसे दोस्ती कर तो लूं, मगर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं छोटा हूँ और मेरा घर भी यहाँ से दूर है। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दे सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। फिर वो कमजोर पेड़ और कुकू आपस में बातें करने लगती हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। मैं और मेरी मम्मा भूखे हैं, अब मुझे घर जाना चाहिए। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुको मेरे दोस्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो। कुकू अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही कुकू अपनी आंखें बंद करता है, उस पेड़ पर एक बड़ा सा आम का फल लग जाता है। अब अपनी आंखें खोलो। जब कुकू अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है। ये पका हुआ आम कहाँ से आया? तुम इसे तोड़ सकते हो और घर ले जा सकते हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर मैं सबको मीठा फल दे सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को बताना ना। आज मेरी मम्मा मीठा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश होंगी। कुकू वो आम लेकर अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सच सच बताओ, कहीं से चोरी तो नहीं किया ये आम? मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये आम मेरे नए दोस्त कमजोर पेड़ ने दिया है। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ जाकर देख लेना। इतना पका हुआ आम ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा कहाँ से ले आया? खिड़की में बैठी गौरी कव्वी ये सब देख रही थी। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ दाना लेने निकलती है तो गौरी कव्वी भी छुप छुप कर उनके पीछे पीछे जाती है। मम्मा, ये रहा मेरा दोस्त कुकू। मैंने कहा था किसी को बताना ना, मगर तुमने किसी को बता दिया। पागल, ये मेरी मम्मा है, भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं? ठीक किया तुमने जो अपनी मम्मा को बता दिया। अच्छा किया, मम्मा से तो कोई बात नहीं छुपाते। क्या कल कुकू मीठा और पका हुआ आम आपसे लेकर गया था?
हाँ, और मेरे दोस्त बताओ आज क्या खाओगे? पेड़ दोस्त, क्या तुम मुझे मीठे अंगूर दे सकते हो? मीठे अंगूर, और जो भी तुम मांगोगे सब मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो। फिर कुकू और उसकी मम्मा अपनी आंखें बंद करते हैं और उस पेड़ पर पके हुए अंगूरों का गुच्छा लग जाता है। गोरी कव्वी थोड़ी दूर छुपकर सब देख रही थी। तो ये बात है, ये चिड़िया इस जादुई पेड़ से मीठे फल लेती है। मम्मा चिड़िया और कुकू अंगूरों का गुच्छा देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये फल देने के लिए। कुकू मेरा दोस्त है और मैं अपने अच्छे दोस्त के लिए सब कर सकता हूँ। मम्मा चिड़िया और कुकू मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वी उस पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ पेड़, मुझे भी मीठा आम दो। मुझे पता है तुम मीठा आम दे सकते हो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही फल देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे काटना पड़ेगा तुझे। सीधे से मुझे मीठा फल दे दो, वरना जड़ से उखाड़ फेंकूंगी तुझे। बड़ा आया पेड़ कहीं का। ना ना, मुझे काटना ना, आप अपनी आंखें बंद करें। फिर गोरी कव्वी अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद पेड़ गोरी से कहता है, अपनी आंखें खोल लो। गोरी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक मधुमक्खियों का छत्ता था जो पल में ही गोरी पर हमला कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गोरी कव्वी शोर मचाती हुई वहाँ से भागती है, मगर मधुमक्खियाँ काट काट कर गोरी कव्वी को मोटी कव्वी बना देती हैं और गोरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा, छुट्टियाँ थोड़ी रह गई हैं, मुझे नानू के पास ले जाओ ना। नानू के पास जाने का पहले मैंने कहा था। मैं जाऊंगा नानू पास। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है, जब बारिश होगी, गर्मी कम होगी तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें। मुझे पता है आप इस बार भी हमें नानू के पास नहीं लेकर जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने निकल जाते हैं। नदी पर बैठे बैठे कुकू गुड़िया से कहता है, नानू का घर कौन सा दूर है? वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास तो रहती है नानू। जी, देखने में ही ऐसा लगता है। पता है, जब पिछली बार मैं मम्मा के साथ गई तो पूरे 2 घंटे लगे थे नानू के पास जाने में। मैं भी गया था, मुझे रास्ते का पता है। चलो गुड़िया, हम नानू से मिलकर शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर हम अकेले कैसे जा सकते हैं? मम्मा ने मना किया है हमें अकेले कहीं जाने से। गुड़िया मेरी बहन, मान जाओ प्लीज। मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू की बात मान लेती है और दोनों बहन भाई अपनी नानों के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर कुकू एक बार तो रास्ता भूल जाता है। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? शायद उस तरफ या फिर दूसरी दिशा में। मुझे नजर आ गया, मुझे वो पेड़ नजर आ गया जहाँ से उस सामने वाले पेड़ की तरफ जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। अब उन्हें रास्ते की समझ आ गई थी। शाम तक दोनों बहन भाई अपनी नानों के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ हैं? नानो, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, इसलिए हम अकेले ही आपके पास आ गए। और अब पीछे आपकी मम्मा परेशान होंगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट कर नहीं आए नदी से पानी पीकर। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, इसलिए वो नदी पर जाती है। बच्चे तो नदी पर नहीं थे। बच्चे यहाँ भी नहीं है, शायद जग्गू से खेलने चले गए होंगे। मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी बहन, क्या मेरे बच्चे यहाँ आए हैं? नहीं चिड़िया, मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है, तुम्हारे बच्चे तो यहाँ नहीं आए। अब चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। मेरे बच्चे नदी पर पानी पीने आए थे, मगर घर वापस नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया, तुम कबूतर या तोते के घर जाओ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे अकेले घने जंगल की तरफ जा रहे थे, क्या वो तुमसे पूछ कर गए थे? तोते भैया, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बहुत तंग किया है मुझे बच्चों ने, कहीं वो अपनी नानों के पास ना चले गए हों। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है। नानो, हम बाहर खेल आए।
जाओ बेटा खेलाओ, तब तक मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर रखती हूँ। बच्चे बाहर चले जाते हैं। दोनों गुड़िया और कुकू बड़े पेड़ पर झूला ले रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भैया जल्दी करो, हमें घर जाना होगा, नानो परेशान होगी। बच्चों को नानो की तो फिक्र थी, मगर उन्होंने अपनी मम्मा का नहीं सोचा जो तेज बारिश में उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया एक घने पेड़ के पत्तों में छुप कर बैठ जाती है। ऊपर वाले मेरे बच्चों की रक्षा करना, इतना अच्छा लगे जब मैं माँ के पास जाऊँ तो बच्चे वहाँ ही बैठे हुए हों। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं कुछ नहीं कहूँगी बच्चों को, गलती मेरी ही है। अगर मैं बच्चों को नानू के पास ले जाती तो वो कहीं दूर ना जाते, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर मम्मा चिड़िया बेचारी क्या करती। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। एक छेद में से गुड़िया मम्मा को देख लेती है। कुकू कुकू भाई, मम्मा आ गई। दोनों बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। जब बिना पूछे आए थे तब डर नहीं लगा तुम्हें अपनी मम्मा से, अब डर रहे हो। उनकी नानो दरवाजा खोलती है। माँ मेरे बच्चे। वो घर में ही है, तुम शांत हो जाओ बेटी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। अब उन्हें मारना ना, मैंने बहुत समझाया है उन्हें, वो बहुत डरे हुए हैं। मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। मेरी माँ ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है, वो भी ऐसी बारिश में। अगर मेरा कुकू और गुड़िया यहाँ होते तो वो भी खा लेते। ये सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से अलमारी के पीछे से निकलकर आ जाते हैं और अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा हम यहाँ ही हैं। मम्मा सॉरी, मुझे पता है आप परेशान हुई होंगी। खिचड़ी ठंडी हो रही है, जल्दी से सब खिचड़ी खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं और खिचड़ी खाने लगते हैं।